कैरेक्टर था, मुझे याद आ गया यार। यार इंसान चांद पे भी चला जाए ना, लेकिन ये बचपन के दोस्त जो है ना, ये भूलते नहीं। सही बात है। और क्या पता है इस बचपन के दोस्त को? नहीं। अच्छा चले, अच्छा दानिश मुझे बताइए, सावल यार कितनी प्योर और जबरदस्त ही कहानी है। एक ऐसा लड़का जो बिल्कुल मतलब गांव का, वैसे ही सराय की, और उस लड़की के साथ उसकी मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ रही है। क्या जबरदस्त है यार, बहुत जबरदस्त है। नहीं, उसकी एक्स की मोहब्बत थी, अब जो दूसरी वाली है उससे कोई नहीं परवान चढ़ रही। अच्छा नहीं, लेकिन वो वहाँ वो लाइन गलत, रॉन्ग नंबर मिल रहा है। रॉन्ग नंबर। असल में देखें, ये स्टोरी कहानी आइडिया है तो हाशिम नदीम साहब का, एक बहुत सीनियर और बड़े राइटर हैं वो, और मेरी खुशनसीबी है कि मैं उनका ड्रामा डायरेक्ट करने का मुझे मौका मिल रहा है। और जहां तक स्टोरी की बात है, वही बात है कि देखें जी, प्यार वो अक्सर कहते हैं कि एक तरफा प्यार जो है ना, उसकी मोहब्बत ही मतलब उसकी अट्रैक्शन ही कुछ और होती है। तो उसको सावल को प्यार हो गया है, और आदमियों को तो आपको पता है ना कि हो ही जाता है जरा, थोड़ी सी मासूम शक्ल देख के, थोड़ी सी आंखें प्यारी सी देख के आदमी कहता है बस यही चाहिए, यही है मेरी सही बात है, बस यही है। तो अब ये देखें आगे आगे इंशाल्लाह। अच्छा दानिश, इसमें जो आपने बड़ा कमाल काम हुआ इस ड्रामे में, जो मैं कहती हूँ कि हम कहते भी हैं कि अपनी इलाकाई जबानों को हम जो हैं प्रमोट नहीं करते, और आपका ओएसटी जो सराइकी जबान में है, इट इज ब्यूटीफुल। आपका हीरो भी जो है सराइकी ही उसका बैकग्राउंड, और मेरा यार बन वंज, इट इज ब्यूटीफुल। सराइकी वैसे बहुत मीठी जबान है, लेकिन फिर क्यों नहीं हम अपने ड्रामों में, गानों में, और क्यों नहीं हम इसको इस्तेमाल करते, लेकिन आपने ये किया जी, ब्यूटीफुल आइडिया। ये एक तो पूरी टोटल टीम एफर्ट है, प्लस ये कि हाशिम साहब का जो है ना, ये पूरा उनका जोर था इस बात पे कि यार सराइकी जो है ना वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, और सराइकी जरूर होनी चाहिए। बल्कि हम जब फर्स्ट हमारा फोटोशूट था, जब हम कैरेक्टर डेवलप करते हैं चीजों के लिए, हम दुर्रे और सब लोग आए हुए थे, फिरोज और अहमद यासिर सब, तो उस वक्त भी एक मीटिंग हुई, तो मैंने हाशिम साहब ने अहमद से भी कहा कि यार, फिर हमने एक सेट पे एक बंदा भी रखा, फिदा, जो सराइकी था, उसके से कुछ चीजें हम पूछते थे, हाँ यार ये सही है, ये चीजें हैं, वो साथ साथ वो गाइड भी करता रहा। देखिए ना, अब एक्टिंग कोच खत्म हो गए, सेट पे एक्टिंग कोच भी होने चाहिए। दानिश पे कहता है अंग्रेजी का भी जरा रख लेना चाहिए, फॉर अ सेफर साइड अंग्रेजी का भी रख लें, वो हिम और हर जरा मिलता जा रहा है। देखिए ये एक मैं बात बताऊं कि यार ये जो है ना, वो जो कहते हैं ना कि मक्खी जो है ना पूरा जिस्म छोड़ के जख्म पे बैठती है, ये वो वाली बात है। आप गौर से सुने, वो उसने हर बोला। और देखिए मैं आपको बताऊं, इक्वालिटी के दौर में लोग हिम हर में फंसे हुए हैं। सही बात अब कहते हैं इक्वालिटी की बातें करते हैं, लेकिन एक्चुअली उसने हर बोला है भाई, उसने हाफ बोला है, लेकिन सही बोला है, लोगों को समझ आ जाएगा। उसने स्टाइल में बोला होगा, है बोला होगा, परफॉर्मेंस है यार, आई कांट लिव विद हर, ये ऐसे किया उसने। अब वो पता नहीं किसी एक ने पकड़ लिया, बाकियों ने छेड़, ये कैसे हो सकता है यार। और इतनी, मैं तो हैरान हूं फरागत की बात, लेकिन मैं कहता हूं शुक्र है, इतनी छोटी बातें पकड़ो ताकि बड़ी बातों का पता ना लगे। ये बड़ी बातें छुप गई, लेकिन मैं एक बात हम मुल्क में इग्नोर कर रहे हैं। मैं एक बात हूं दानिश, वैसे ऑन अ सीरियस नोट, ये जो डायरेक्शन में ना तुम्हारा वो जो नजर आ रहा है ना, बड़ी निटी ग्रिटी में जाके डिटेल, वो ये है कि मेरा भी क्योंकि बैकग्राउंड जो है वो गाँव का ही है, ठीक है, सिंध से, तो वो आपके ऊपर अलग से डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे। आपका भी ऐसे ही है ना, वो आपको पता है कि क्या रिवायात है और क्या सादगी है। हम सब इंटीरियर थे ये भाई, हेलीकॉप्टर से थोड़ी उतरे हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ ना, तो वो ड्रामे में नजर आ रहा है, वो ड्रामे में नजर आ रही है। अच्छा दानिश, ये बताओ, भाई को भी डायरेक्ट किया, तो जब बड़ा भाई हो और आप डायरेक्टर हो तो डांटते थे या वो डांट रहा होता था कि नहीं नहीं अरे ऐसे नहीं डायरेक्ट करना, दानिश क्या कर रहा है, और तो आप कहते हो चुप करके बैठो, मैं डायरेक्टर हूँ। जब मैं यासिर का, जब मैं सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, नहीं बताएं, जब मैं यासिर का एक्टर था ना, तू मत डांटता था, ठीक है, क्योंकि यासिर ने ट्रेनिंग ली थी काजिम पाशा साहब से, और सॉरी यार यासिर नाराज नहीं, ट्रेनिंग नहीं, मतलब ये पीटीवी के डायरेक्टर सख्त होते थे ना, तो दानिश को तो दिखाएं। हाँ दानिश, दोबारा बोलो क्या कहा, सॉरी फिर बताना। वो कहना नहीं चाह रहा। जब यासिर डायरेक्ट करता था, मैं एक्टर था ना यासिर का, तो यासिर मुझे बहुत डांटता था, और जाहिर मैं छोटा भाई भी था, मुझे समझाने के लिए उस वक्त टाइम भी डिफरेंट था। अब ऐसा टाइम आया कि अब मतलब यासिर चूंकि एक सीनियर बड़ा डायरेक्टर भी है, एक्टर भी है, हाँ। तो बहुत मजा आया यासिर के साथ काम करके। मजा तो आया, ट्रेनिंग कहाँ से लेती है, खा गए तुम यार। डांटा या नहीं डांटा ये बताओ, कि कहीं कोई गलती कर रहा हो या उसका समझ ना आ रहा हो कि यार ये स्टाइल सही नहीं है, तो
डांटते थे, बताते थे नहीं ये मुझे समझ नहीं आ रहा डांटता तो नहीं expression। था, लेकिन ये था कुछ चीजों में मैंने यासिर को जैसे बताया, यासिर वो देखें एक्टर क्या होता है, जब स्क्रिप्ट पढ़ता है ना हाँ। तो वो एक अपना थॉट बनाता है परफॉर्मेंस का, लेकिन डायरेक्टर का एक अपना होता है क्योंकि वो पूरी सीरियल लिख के चल रहा होता है। वही तो वो कुछ जगहों पे ऐसा होता है, ऐसे नहीं भैया, ऐसे नहीं, ऐसे होगा क्योंकि डायरेक्टर मैं हूँ। हाँ, हाँ, इस तरह ही बोलता था। डर रहा है। मैं कह रहा हूँ ना, पहले वो ट्रेनिंग वाले लफ्ज कहा गए कि उनके बड़े भैया ने ट्रेनिंग कहाँ से ली, वो एक बार कहने के बाद दोबारा नहीं कहा उन्होंने। हाँ, सही है ना। अच्छा, ये एक वीडियो भी दानिश तुम आजकल बना रहे होते हो, मेरे साथ भी वो हम लोग डिनर कर रहे हैं, इसने वीडियो एक बनानी शुरू कर दी, बोलने ही ना दे सवाल करे खुद ही जवाब दे। ये क्या चीज है भाई, क्यों तंग कर रहे हो सबको? यार एक दिन मैं बाहर बैठा हुआ कहीं वेट कर रहा था, अपनी टीम मेरी आ गई थी, हम लाइट वाइट कर रहे थे, जैसे होता है ना डायरेक्टर वेट कर रहा होता है, लाइट हो रही होती है, चीजें होती हैं। तो मैं आउटडोर था, तो एक नीम के दरख्त के नीचे रिक्शे वाले भाई साहब जो है ना मेरे बैठे हुए थे, तो मैंने सोचा यार चलो इससे बात करता हूँ। अब वो सोचने में ले रहे थे टाइम जवाब देने में कि तो मैं ही जवाब दे देता था, एक दफा हो गया, 2 दफा हो गया, तीसरी दफा मुझे अच्छा लगने लगा। तो वो फिर मैंने अपलोड किया तो लोगों ने काफी अप्रिशिएट किया। वो खोसा साहब वाला भी बड़ा मजे का था। खोसा साहब के साथ जो किया था। अच्छा ये बताओ। हाँ, खोसा साहब वाला तो बड़ा सीरियस हो गए थे वो। सीरियस हो गया। बाद में मैंने उनको वीडियोस दिखाए, मैंने सर देखे ये एक फॉर्मेट है। बाद में फिर सब बता देता हूँ, कोई ऐसा मसला है। बिल्कुल। कुछ लोग अब्बू की वजह से लिहाज कर जाते हैं, कुछ लोग यासिर की वजह से, कुछ लोग और कहीं भाग जाता हूँ मैं सही टाइम पे। कहीं मैं भाग जाता हूँ। अच्छा दानिश, ये फिल्म की हम बात कर रहे थे, इंडिया ने एक फिल्म बनाई है, नाम नहीं समझ आ रहा, धर्मेंद्र दुपिंदर तदेंद्र क्या, आई डोंट नो, लेकिन ये कि कंटेंट की उनको शदीद कमी है, गाने तो उनसे बन ही नहीं रहे, तो ये अब फिर हमारे लोगों को लेके फिल्म बनाना, तो बड़ी प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज के साथ एक बड़ी एक्शन फिल्म बनाई है, और उसको जो आजकल उसके प्रोमोस चल रहे हैं, व्हाई दिस ऑब्सेशन, और क्यों बना रहे हैं? अच्छा, उस फिल्म का जो नाम है ना, वो प्रोनाउंसिएशन हमारी शायद हिंदी वाली इतनी अच्छी ना है, धुरंधर है, लेकिन उसका जो मतलब है, उसका मतलब है शातिर, अपने काम में मशहूर, माहिर। ठीक है जी। और दूसरा ये कि जो अब उनके पास अपनी स्टोरी हो गई है खत्म, अब जैसे वो हमारे ड्रामे देखते हैं, वो इम्प्रेस होते हैं हमारे ड्रामों से, अब उनको स्टोरीज भी हमारी देखने में इंटरेस्टेड होते हैं। फिर वो उनको लगता है कि यार देखें, उनकी आवाम भी चाहती है कि पाकिस्तान को देखें, और फिर वो जाहिर पॉजिटिव लाइट में तो हमें कभी भी नहीं दिखाएंगे, तो वो नेगेटिव लाइट में दिखाएंगे, और फिर वो उठाएंगे ऐसे कैरेक्टर, ऐसी जगहें, और ऐसे जो सेंसिटिव, जो हमारे लिए भी सेंसिटिव हैं, उन चीजों को उठा के उसके ऊपर वो डिस्कस करेंगे, ताकि उनकी फिल्म लोग देखें भी, क्योंकि बिजनेस माइंडेड तो हैं वो लोग, वो फिल्म भी दिखाना चाह रहे हैं, और प्लस पाकिस्तान का जब नाम जुड़ेगा, अपनी फिल्मों में भी जोड़ते ना, कि उखाड़ देंगे ये पंप, ये 2.5 किलो का हाथ, दिस कैन गो उल्टा ऑल्सो। अब वो 2.5 किलो का हाथ ही जोड़ के खड़े हुए हर जगह। ये दानिश, अब मुझे जो वो चाह रहे हैं ना कि उनकी लोगों की ऑब्सेशन जो है, और जो मोहब्बत है पाकिस्तानी ड्रामों और आर्टिस्ट के साथ, वो खत्म हो जाए, मुझे तो लग रहा है उल्टा पड़ जाएगा। अब इनके लोग इन कैरेक्टर्स को भी जो कॉपी करके स्टाइल और ये घूमेंगे, और एक्चुअली ये पाकिस्तानी जो है, पाकिस्तानी इसको और पसंद, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आपके नेगेटिव कैरेक्टर्स को भी आइडियलाइज करते हैं। जी बिल्कुल। ये तो वहां भी बल्कि फैन फॉलोइंग और बढ़ जाएगी। लेकिन डिपेंड ये करता है ना कि देखें आपकी रिसर्च क्या है। बहुत सी ऐसी मूवीज आपको पता नहीं है ना कि कराची के डायनेमिक्स क्या है, कौन बता रहा है आपको, आपका रिसर्चर कौन है। आप उल्टी सीधी चीजें उसमें डाल देंगे, उसमें पॉलिटिकल जमात को भी आप दिखा देंगे हमारी, और उसको भी गलत तरीके से पोर्ट्रे कर देंगे, तो ये तो गलत है ना। फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट करके आप चीजों को दिखा रहे हैं रियलिटी बना के, बिल्कुल ये गलत। जिससे डर हो ना, उसका जिक्र ही नहीं करना चाहिए, लेकिन आप उल्टा और जो है ना अपने उसमें ऑब्सेशन जो है इसको और नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं, कि लोग तो बल्कि और पाकिस्तान के कंटेंट के दीवाने हो गए, माशाल्लाह, क्यों ना हो। तो अच्छा, मुझे ये अच्छा, इन्होंने रमजान के बारे में कहा था कुछ, कि रमजान में मैंने रमजान का इन्होंने ड्रामा भी बनाया था, जो कि बहुत मुश्किल काम है। रमजान सीरीज में कोई कितने 60-90 डेज तो लग जाते हैं, नहीं ज्यादा लग जाते हैं, हाँ, है ना। तो उससे बेहतर आपने कहा कि नहीं, मैं ये नहीं करना चाहता हूँ, इबादत का टाइम है, इससे बेहतर है कि मैं ये दूसरे ड्रामे बनाऊं। और बनाने में वैसे भी क्या ये ज्यादा आपको लगता है कि ज्यादा अच्छा इसका रिजल्ट आता है? देखिए, रमजान का लोग देखना चाहते हैं, ड्रामा लोग देखते हैं। अच्छा, रमजान ड्रामे का ये है कि मैं रमजान महीने में जो शूटिंग होती है ना, वैसे तो देखिए मेरा काम यही है, मैं इसके अलावा मैं करता हूँ, लेकिन जो रमजान महीने में, और फिर प्रेशर शूटिंग जो होती है, एक ड्रामे का जो प्रेशर होता है कि जी सीन करने हैं, रमजान भी है, ऑन एयर भी एपिसोड जाना है इसी वक्त ही, तो अब उसकी रूटीन कुछ मेरी ऐसी हो जाती है कि मैं रोजा भी है, सुबह 10 बजे सेट पे आता हूँ, 10 से लेकर रात 10 तक काम करता हूँ, फिर रात पैकअप के बाद मैं फौरन जाता हूँ एडिट पे रमजान सीरियल में, और एडिट पे फिर वो रात 3 बजे सहरी का टाइम हो जाता था,
फिर वो सहरी करके घर आ रहे हैं, तो फिर सुबह 10 बजे उठ के फिर शूट पे, ये ना बहुत एक टफ हो जाता है। प्लस ये कि फिर नमाज और ये जो इबादत का टाइम है रमजान के महीने में, बात तो वो सही। मुश्किल। अच्छा, नॉर्मल सीरियल होता है ना जिसका ये प्रेशर नहीं होता कि ये ऑन एयर है या जाना है, तो आप आराम से सुकून से शूट भी कर रहे होते हैं, नमाज भी पढ़ रहे होते हैं, ब्रेक तो भी दानिश मिलता में है, इसका सीन मतलब कम हो ईद जाते प्लेस हैं। नहीं बना रहे, कोई ईद पे कोई प्ले नहीं आएगा स्पेशल प्ले? उसमें ये हाँ, एक्टिंग कर रहे टेलीफिल्म होगा, वगैरह एक्टर भी तो है। आएंगे, बनाएंगे। अच्छा सर, थोड़ा सा सांवल के बारे में भी बताएं जरा। ये अहमद अली हाँ। अकबर का रोल सब इतना पसंद कर रहे हैं, द लाउड क्लोज, एक्शन स्टाइल, हाँ। नहीं भी वो बोल जी। रहा तो वो बंदा swag भी हाँ, नजर आ उसको रहा है देखता ही रहे। मैं तो शदीद पता है आपको असल में फैन कुछ हूं। देखें, एक तो ये टीम एफर्ट है, उसके वार्डरोब है और उसका स्टाइल है, चीजें हैं, और हाशिम साहब ने इतना जबरदस्त कैरेक्टर लिखा है, हर एक का कैरेक्टर बहुत अच्छा है। आप देखें, कोई भी ड्रामे में एक्टर कैरेक्टर जो है ना वो खामखा नहीं है, हर किसी का रीजन है, और अभी आएंगे। अभी तो आप समझ रहे हैं कि ये हुआ है इंटरवल, अब कहानी तो अब घूमेगी, अब तो ये हाँ, कहानी और थोड़ी ना किसी लेवल पे तेजी जाएगी। आने की वाकई बहुत जरूरत है। और वो इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है कि उसके बाद हम जब दूसरे एक्टर्स पे जाते हैं तो हम मिस करते हैं उसको, सांवल को। एग्जैक्टली। एंड और उसके सीन्स, मैं भी कहती, मैं कभी आई वांट मोर सांवल के सीन्स, और उसका ट्रैक ज्यादा ये बढ़ा दो। अच्छा, मेरा वो ख्याल। वाला सीन मुझे बड़ा चाहिए जो भी था ना कि उसको थप्पड़ मारते हैं उसके वालिद, और वो बड़ा पेशेंटली उसको, ये बहुत जबरदस्त था दानिश, वो सीन बेहतरीन था। ये एक्चुअली हाँ, यही दिखाना था कि देखें वो एक सराइकी जो है ना, ये बड़े वैसे भी इनमें पेशेंस होता है, काम होते हैं, और इनकी जबान कितनी मीठी होती है। अब ये तो क्योंकि हालात और वाकयात की वजह से